dobro. Ali on je njega je Kad ubio. smo treningi, što pa natrenirali zajedno. Njega je ubio, sjećam se Boga što me je pričao. Vozo je tada nije pasu. Yes, ovaj je vozo. Yes. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगली सुबह हो गई है यहाँ पे और बेसिकली ये वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ये मैं आज बना रहा हूँ। ये वीडियो कल की है। उसकी वजह ये कि आज मौसम जो है बहुत ख़तरनाक बारिश वाला है और बहुत ज़्यादा सर्दी है। और कल मौसम जो है ना वो सनी डे था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था। मैं असल में 2 दिन वहाँ पे सिटी सेंटर में रुका, वो ग्रैंड होटल के अंदर, वो 20 यूरो का था। लेकिन तीसरी दिन जब मैंने चेक किया और 30 यूरो हो गया, तो फिर मैं इधर आ गया इस होटल में। इसका नाम है हयात हिल्स। ये होटल मैंने 15 यूरो में लिया था, लेकिन ये सिटी से थोड़ा बाहर है, ये पहाड़ों के दरमियान में आप देख सकते हैं। लेकिन सिटी सेंटर से दूर है, यहाँ के लिए बस बहुत मुश्किल से मिलती है। वहाँ सिटी में तो अच्छा है, ट्रैम्स वगैरह चलते हैं, लेकिन यहाँ के लिए बस मुश्किल से आती है। और ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हल्का सा है, लेकिन आगे की वीडियो बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार होने वाली है। मैं यहाँ बस का वेट कर रहा था, तो यहाँ के मालिक ने मुझे सिटी सेंटर में छोड़ा है, क्योंकि वो यहाँ से जा रहा था, बस नहीं आ रही थी। तो होटल इन्होंने गलती ये की है कि सिटी सेंटर डाला हुआ है। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं विज़िट करने वाला हूँ ओल्ड सिटी का जो बाज़ार है ओटोमन एम्पायर के टाइम का। वो बहुत इंटरेस्टिंग जगह है और मैं आवाज़ टावर से आपको पूरा शहर भी दिखाने वाला हूँ, ये सरायवो का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आगे की जो मेरी जर्नी है वो आप देख लीजिए। इस होटल का रूम तो सही है, लेकिन बाकी होटल इतना ख़ास नहीं है। ब्रेकफास्ट भी इसमें है, लेकिन वो ऐसे ही एवरेज सा है। ये अभी मैं यहाँ पे ओल्ड सिटी आया हूँ और यहाँ पर जो है ना सारे वो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जो बोस्नियन यूनिक आर्किटेक्चर है, बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय तुर्किश एम्पायर जो थी, ओटोमन एम्पायर, उसकी चीज़ें हैं यहाँ पे। बहुत खूबसूरत बाज़ार है यहाँ पे। इसका अच्छा सा नाम है पास्कार सीजा, इस तरह कुछ नाम है इसका। लेकिन ये इतना खूबसूरत है ये बाज़ार, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि तुर्की में भी ऐसा बाज़ार मैंने नहीं देखा है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने की हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, कॉफ़ी वगैरह मिल जाती है। यहीं पे गाजी और सरोबेक जो मस्जिद है 500 साल पुरानी, वो भी यहीं पर है। पीछे आप टूरिस्ट देख सकते हैं और कबूतर हैं बहुत सारे। और गर्मी है यार आज बहुत, तो देखो 2 दिन पहले इतनी ज़्यादा सर्दी थी और आज गर्मी है। तो मैं अपने जो मेरा होटल है वो दूर है, थोड़ा पहाड़ी के ऊपर है। वहाँ से मैं बेसिकली बस का वेट कर रहा था, तो वो जो हॉस्टल का ऑनर है उसने मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया है। वो आ रहा था किसी काम से। लोग बड़े अच्छे हैं मेरे वाले, ये वाला जो होटल है उसके लोग अच्छे हैं, लेकिन होटल इनका काम का नहीं है, बेकार है। ये देखो इतने खूबसूरत जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल की शॉप है, और इतना महंगा नहीं है यहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल वगैरह, बहुत अच्छा है। यहाँ पे सेब है, सिर्फ 1.5 जो है मार्क का किलो है। स्ट्रॉबेरीज जो है वो भी सस्ता है। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं, आगे अब दूसरा बाकी सिटी आपको दिखाते हैं। Vamo ti. Nas je koža i to odevna. Nas je druga, ti i ovaj. Poseban oružje. यहाँ पर जगह जगह छोटे छोटे कैफ़ेज़ बने हुए, जहाँ पे बकलावा और तुर्किश टी वगैरह यहाँ पे मिल जाती है, और इतनी महंगी भी नहीं है।
बहुत ईज़ी, मतलब तमाम किस्म की जो बकलावा और दूसरी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल है। रेस्टोरेंट्स भी बहुत है। अभी ये मैंने तुर्किश्की और ये बकलावा मंगाया है, तो ये तकरीबन 5 मार्क का है और बहुत खूबसूरत है यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे बनाई हुई है इन्होंने। ये जो छोटी छोटी शॉप्स है। अभी मैं हूँ ये गाज़ी हसरौ बेग जो मस्जिद है इसके अंदर हूँ। यहीं पर म्यूज़ियम भी है। ये सबसे तारीख़ी मस्जिद है यहाँ पे बोस्निया के अंदर और सरायवो के अंदर। ये 500 साल पुरानी है और गाज़ी हसरौ बेग जो है उन्होंने बनाई थी। एक कमांडर थे उधर अतोमान एम्पायर के अंदर, जब उनकी यहाँ हुकूमत थी। तो ये पूरा ये जो मस्जिद है और ये जो बाहर बाज़ार भी है, ये दोनों जो है उन्होंने बनाए थे। बहुत खूबसूरत और हिस्टोरिकल मस्जिद है। आप अगर यहाँ सरायवो आते हैं तो ये तो आप मिस ही नहीं कर सकते, ठीक है। और ये बिल्कुल ये ओल्ड सिटी में बाज़ार के पास ही है। ये बाज़ार है बाहर और साथ में ये मस्जिद है। इस बाज़ार के हवाले से चंद बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये कि एक तो ये 500 साल पुरानी बाज़ार है। थोड़ी बहुत तो रिनोवेशन चलती रहती है, लेकिन बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर है वो वही वाला है, पुराना वाला। और बहुत बड़ा है, ये छोटी बाज़ार नहीं है, बहुत बड़ी है। इससे छोटी छोटी बहुत सारी गलियां निकली हुई है और जिस गली में भी आप जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत और क्लीन बाज़ार होता है वहाँ पे।
इसके अलावा यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, यानी गारमेंट्स से लेके कपड़ों से लेके यूनिक जो आइटम्स हैं, खाने पीने, रेस्टोरेंट्स, बहुत सारा कुछ है। आप खुद ही देख रहे हैं, मुझे क्या आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं पर एक और पॉइंट है जहाँ पे ये तो सारा आपको पता है तुर्किश इलाका है, यानी कि तुर्किश एम्पायर के ज़माने का। ये सुविनियर्स वगैरह देखिए आप। लेकिन यहाँ पर एक और इलाका है, वो बेसिकली हंगरी और ऑस्ट्रियन जो एम्पायर यहाँ पे रही थी, उनका आर्किटेक्चर स्टार्ट हो जाता है। उधर बाकायदा लिखा हुआ है कि ईस्ट और वेस्ट जो है वहाँ पे कनेक्ट होते हैं उस पॉइंट पे। और इस जगह पे ना बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है। ये जो ओल्ड बाज़ार है यहाँ पे सरायवो के अंदर, और जो ओल्ड सिटी एरिया है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। वंस अगेन मैं बता रहा हूँ आपको। और चीज़ें यहाँ खाने पीने की इतनी महंगी भी नहीं है, नॉर्मल रेट है। अभी आपने देखा मैं एक कैफ़े के अंदर गया हुआ था, तो ये जगह जो है ना, ये आप समझो देखने वाली जगह है। ओल्ड सिटी और ये बाज़ार विज़िट करने के बाद सरायवो में ये पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ उस तरफ जो है ना तुर्किश सारा आर्किटेक्चर है, पुराना ओटोमन एम्पायर का। और इसके बाद ये फिर जदीद जो है आर्किटेक्चर है ऑस्ट्रिया और हंगरी का, जो यहाँ पे उन्होंने 40 साल तक हुकूमत की थी। तो अभी आपको टोटली डिफरेंट जो है ना आर्किटेक्चर और बिल्डिंग, शॉप्स और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब हम ईस्ट वेस्ट में दाखिल हो गए हैं, ठीक है। वो है मीटिंग पॉइंट ईस्ट और वेस्ट। इस ओल्ड सिटी की हिस्ट्री ये है कि यहाँ पर तुर्किश एम्पायर वालों ने, या जो ओटोमन एम्पायर थी, उन्होंने 415 साल हुकूमत की। और फिर जब ये एरिया जो पूरा ये बोस्निया और ये सरायवो जो है हंगरी और ऑस्ट्रिया के रूल में चला गया, तो उन्होंने इसी ओल्ड सिटी के अंदर ये फिर सारी बिल्डिंग्स और सारा आर्किटेक्चर बनाया है, जो कि मतलब जैसे हंगरी में आप देखते हैं, ऑस्ट्रिया में देखते हैं, उस तरह की बिल्डिंग्स और उस तरह की जो चर्चेस वगैरह और सारी चीज़ें। तो ये इस शहर को ना इंतहाई यूनिक और ख़ूबसूरत बनाती है ये एक्सपीरियंस।
यहाँ पे इन स्ट्रीट्स में ये छोटे छोटे जो है ना ढाबे बने हुए, यहाँ पे अनार का जूस मिलता है ताज़ा ताज़ा, और सिर्फ 1.5 यूरो का, यानी 3 यहाँ के मार्क का मिलता है, डायरेक्ट बन जाता है और गिलास के अंदर। तो ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और जगह जगह ये छोटे छोटे जो है ना ये ढाबे टाइप है, जिसमें बड़ी उम्र के ख़वातीन जो है ये बेटी होती है और ये सेल करती हैं। तो बहुत मज़े की चीज़ है और इन लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ है। तो नाइस। अब चलते चलते ओल्ड सिटी से मैं ये आवाज़ टावर आया हूँ। ये यहाँ का सबसे टालेस्ट टावर है बोस्निया का भी, और पूरा ये जो बाल्कन रीजन है इसमें, तो इसके ऊपर जाके पूरा शहर का नज़ारा होता है। तो मैंने कहा वो आपको दिखा दूँ। अब देखते हैं इसका क्या सीन है, क्या टिकट है, जाने देते हैं या नहीं। लिफ्ट में बैठ गया हूँ ऊपर जाने के लिए 35 फ्लोर पे, यानी 35 फ्लोर तक जा सकते हैं आई थिंक, उससे आगे नहीं। और ये देखिए जनाब, that's it, what a view। ये है सरायवो और ये है हम, और हम जा रहे हैं ऊपर। अच्छा, अब मैं वो कैफ़े से ऊपर आ गया हूँ 1 फ्लोर। तो ये नज़ारा है यहाँ पे, देखिए हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे एंटर होने के लिए सिर्फ 2 जो है मार्क लगते हैं, यानी 1 यूरो। वहाँ पे मशीन लगी हुई है, उसमें आप डाल दें दरवाज़ा खुल जाएगा, ठीक है। तो कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो मैं से कॉफ़ी का मेरा दिल कर रहा था तो मैंने कॉफ़ी पी ली और एक केक खा लिया, वो भी बहुत सस्ता, कम से कम रेट था। लेकिन यहाँ आने के लिए सिर्फ 1 यूरो आपको चाहिए। और हैरत मुझे इस बात पे हो रही है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, अकेले मैं हूँ, कोई भी यहाँ पे नहीं है। मैं तो इस पे हैरत कर रहा हूँ कि इतनी अच्छी जगह जिससे पूरा का पूरा शहर चारों तरफ नज़र आता है, यहाँ आता कैसे कोई नहीं है। मतलब सस्ता भी है, इजी टू एक्सेस है। तो ये मेरे लिए बहुत हैरान कर बात है। यहाँ पे तो पैर रखने की जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं है। पता नहीं इसकी क्या वजह है, लेकिन अभी मैं आपको ज़रा इसके चंद शॉट्स दिखाता हूँ। ये वाला जो टावर है ना, आवाज़ टावर, यहाँ पे अभी मैं गया था और सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा अब तक जितने भी टावर्स में मैं गया हूँ, और सबसे चीप भी है। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट वाला भी टावर बहुत ज़बरदस्त था, उसकी प्राइस भी 10 यूरो थी, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं। लेकिन ये तो बिल्कुल मुफ्त में था, क्योंकि इसमें खाना पीना, मतलब जो कॉफ़ी और केक वगैरह, वो मिला के टोटल 4 यूरो। और अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, ये मेरे वो इलाका है जहाँ पे मेरा पहला वाला होटल था, ग्रैंड होटल। तो
तो अभी यहाँ से मैं ये ट्रैम पकड़ के आगे जाऊँगा वापस। खाने का टाइम होगा तो ओल्ड सिटी में वहाँ पे रेस्टोरेंट्स अच्छे हैं, वहाँ खाऊँगा। अदरवाइज़ यहाँ भी रेस्टोरेंट है। ये ट्रैम ऑलरेडी खड़ी हुई है। बोस्निया के कटारा ट्रैम से जो है मैं उतर आया हूँ। बहुत बेकार ट्रेन है, कटारा सी है। और अभी मैं ओल्ड सिटी आ गया हूँ वापस, ओल्ड टाउन। यहाँ पे खाना माना खा के फिर यही से बस जाती है मेरे होटल की तरफ। तो बस ढूंढने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं मिली तो फिर टैक्सी करनी पड़ेगी। शाम हो गई है और कबूतर अभी भी इधर ही है। जो दिन में थे सारे कबूतर अभी भी यहाँ पे हैं। और ये है ओल्ड सिटी का टाउन, जिसको मैंने दिन में विज़िट किया था। और दिन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और अभी हम ढूंढ रहे हैं रेस्टोरेंट जहाँ पे हम खाना खा ले। क्या बात है लड़के। ये है वो सब्जी की दुकान दोबारा। हम आपको इतने अच्छे खूबसूरत रेस्टोरेंट लेकर जाएंगे। इसका हमने कई बार पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन अब दोबारा हम बना रहे हैं क्योंकि अब मौसम बेहतर हो गया है, व्यू अच्छा आ रहा है। और जिस रेस्टोरेंट की हम बात कर रहे थे वो रेस्टोरेंट है ये वाला। इसमें ये सारे खाने अवेलेबल है हैं या ये दिस रेस्टोरेंट और विच वन? Do you want to sit inside, outside? Outside. It's both same restaurants. Same restaurant, across the street over here. Okay. I will sit here outside. No problem. Welcome, or you can sit there. There's an empty table. No, this open place. This little bit. What is the name of this food? Chevap Chichi. Chevap Chichi. ये नाम मैं भूल गया था, अभी दोबारा याद आ गया है, इन्होंने बता दिया। Thank you. Извините, но у меня стомах зазад відчував. अभी भाईजान इस फूड का नाम मुझे आ गया है। इसका नाम है चावा चीचे। और यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है, 8 मार्क का है। वहाँ पे 6.5 मार्क का था कल मैंने जो खाया था। तो इसके अंदर जो है ना बेसिकली ये रोटी है और कबाब होता है अंदर। कल वाली रोटी भी बड़ी थी, आज की रोटी भी छोटी है। तो ये अभी खा के ना फिर निकलूँगा। वैसे यहाँ बहुत सारे और भी आइटम्स थे, लेकिन ये थोड़ा सिंपल है और कल मैंने खाया था, मुझे पसंद भी आया था। तो मैंने कहा आज ये खा के फिर निकलूँगा, जाऊँगा आगे अपना होटल की तरफ। तो खाने के हवाले से भाई नो डाउट यहाँ पे बेहतरीन खाने मिल जाते हैं और अच्छे रेट के ऊपर। चावा चेचे के बाद तुर्कश टी का अपना ही मज़ा है यहाँ पे ओल्ड सिटी में। जैसे मैंने दिन में आपको कहा था, यहाँ पे आप बैठ के चाय पियो और लोगों को देखते रहो जो यहाँ से गुज़र रहे हैं। देख लो ये
क्या बात है यार, मज़ा आ रहा है। बस का वेट कर रहा हूँ, लेकिन बस को फाइंड करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। 15-20 मिनट वेट कर लिया। यही बड़ा मसला है इस होटल में, ये दूर है, यहाँ पे बस बहुत मुश्किल से मिलती है। तो टैक्सी वाले से मालूम करता हूँ कि टैक्सी Hayat Hotel Hills. Yeah, Hayat. How much? 7 mark. 6 mark, okay? Okay. ये है भाई टैक्सी वाला, टैक्सी मिल गई है और 6 मार्क में, यानी 3 यूरो में। दोपहर को मैंने 8 यूरो में 8 मार्क में की थी, वो महंगी थी। टैक्सी से उतर गया मैं तकरीबन 5-6 मिनट के बाद, और इस होटल में पहुंचने से जैसे आपको मलकान का जो घर है ना, उसको पार करने के बराबर है, क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे पहाड़ वगैरह। तो एक पहाड़ है, उससे उस तरफ सिटी है, और उसको पार करके फिर ये हमारा होटल आता है हयात हिल्स। तो कल इसको हर हाल में छोड़ना है यार। ये 2-3 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये कि रास्ता सारा पहाड़ी है ना, तो इसलिए बंदा तक जाता है थोड़ा सा। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब कल की क्या एक्टिविटी है वो फिर कल अगले दिन मैं बताऊंगा। आज दूसरा दिन था, ये कंप्लीट हो गया। इसमें हमने आवाज़ टावर और ओल्ड सिटी वगैरह को एक्सप्लोर किया। तो आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा ये व्लॉग। बाय।